हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एलपीयू की असाइनमेंट्स आ चुके हैं और उसकी लास्ट डेट आपके पास आपको बताई जा चुकी है। जो भी आपके असाइनमेंट है उसमें लिखा हुआ है जब आप असाइनमेंट को डाउनलोड करते हैं कि आपको वो कब सबमिट करने है, स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है। तो लास्ट में आप सबको पता है से एग्ज़ाम अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जब आप असाइनमेंट को अपलोड करते हैं सीए सबमिशन में जाके तो बहुत ज़्यादा लास्ट में प्रॉब्लम आती है कि वो अपलोड नहीं होता। तो अभी जैसे आप जल्दी से असाइनमेंट्स को करके उनको अपलोड कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी मैं कुछ असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट्स को करना कैसे है। तो पहले आपको एलपीयू टच पे जाके अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। फिर आपने क्या करना है, जो आपका असाइनमेंट आया है उसका एक प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपना यहाँ पे लिखना है खाली जगह पे। और जो आपकी आंसर की लिमिट है वो विद इन अ पेज ही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ अगर आपका यहाँ पे इसके नीचे से लेके आपको यहाँ इस लाइन के ऊपर तक में ही अपना आंसर ख़त्म करना है, मतलब कि इतने एरिया में ही आपका आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट, एक्यूरेट और प्रिसाइज़ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे इसको एलेबोरेट करके ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, आंसर को एकदम टू द पॉइंट, पॉइंटों में अपने आंसर्स को लिखना है और बहुत सिंपल से भाषा में इसको लिख के आपको ख़त्म करना है। और ये आंसर्स आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगी। ब्रेनी ऐप है, उसके ऊपर आपको मोस्टली आंसर्स मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में भी मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बट एक्सप्लेन पेस्टल एनालिसिस फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडीज़। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे एमबीए के है, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन के आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद सूटेबल एग्जांपल। तो हर कोई आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में भी लिखा है, साथ में अगर कोई फिगर थी या फ्लो चार्ट था वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करोगे, अच्छी तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मार्क्स भी मिलेंगे, जिससे कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होगी वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। ऐसे ही लास्ट टाइम जो परसेंटेज आई थी मेरी, उसमें भी मेरे सीए स्कोर ने बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करा था। इसकी वजह से मेरी जो परसेंटेज थी वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। चाहे आप एक्सटर्नल जैसे मर्जी दो, लेकिन जो आपकी इंटरनल्स है वो आपकी सीए सबमिशन के ऊपर ही लगेगी। तो अपने असाइनमेंट्स को काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छे से बनाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर हैज़ टू बी अ फिट बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस ग्रोथ, एक्सप्लेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एग्ज़ाम है, मतलब कि जो आप असाइनमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आपका कोर्स कोड लिखा होगा तो ये आप चेक कर लेना कि ये आपके कोर्स में है भी। कहीं आप किसी और का असाइनमेंट डाउनलोड करके आप उसके आंसर अपलोड कर दो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगी। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका होना चाहिए और आपका कोर्स कोड। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंक्रीजिंग द रिलेवेंस ऑफ मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज़ इन बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑपरेशंस। इसके बाद है, शुड अ फर्म ऑलवेज अटेम्प्ट टू मीट डिमांड, वाई और वाई नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर अ प्योर प्लानिंग स्ट्रेटजी मे बी अनइकोनॉमिकल फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। तो अगर आपके भी ये क्वेश्चन सेम है तो आप यहीं से ये सेम आंसर भी लिख सकते हैं। बाकी आपको गूगल पे भी आंसर अवेलेबल हो जाएगी बहुत इजीली। अगर आपको इनके अलावा किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत टू द पॉइंट और शॉर्ट में आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इतना इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे ढंग से लिखा है कि भाई क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे मेरे से EOQ पूछा था और इसके बाद नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर पूछे थे, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हाउ डज़ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग डिफ़र फ्रॉम प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द 7S ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज गिवन बाय मिल्किनेस्ली इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन जो आपके है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी आपकी सी सबमिशन में आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस मिले हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले, ताकि आपका जो एग्ज़ाम्स हुए, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले अभी जून या जुलाई में, उसके अंदर आपकी बहुत हेल्प यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपके जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी रिसर्च, डिस्कस द वेरियस वे टू कंडक्ट इट। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस एडिशनल इशू रिगार्डिंग अ फर्म चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कस्टमर डिजायर्ड एंड एडुकेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस स्ट्रेटजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन सर्विसेज। बट मेजर्स वन कैन टेक टू रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर मैं आपके लिए लेके आया था। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे कि जो मेरा कोर्स है वो मेरा कोर्स था MBA के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5। अब इन 5 सब्जेक्ट में क्या था, इन 5 सब्जेक्ट में मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट थे, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2। तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास हर सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट थे, और हर असाइनमेंट में मेरे पास कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। हर असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन थे, तो टोटल मेरे पास कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। तो 20 के 20 मुझे यहाँ पे अपलोड करने थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको असाइनमेंट करके कैसे अपलोड करनी है। तो आपको अपने सारे असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है, उन सबको सॉल्व करना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट, और उसके बाद अगली वीडियो में हम देखते हैं कि उनको अपलोड कैसे करना है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड योर असाइनमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।